में सबसे प्रमुख चूँकि मुझसे जुड़ा हुआ मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है और मामा हमारे कहते हैं कि 1 लाख भर्ती की जाएंगी और 2020, 21 और 22 लगातार बोल रहे हैं और 1 लाख बार बोल चुके हैं, लेकिन भर्ती की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। अपने बच्चों को तो उम्मीद हो जाती है सर, सरकार ये मना भी नहीं करती है कि हम नहीं कराएंगे। अगर ये कह देना कि हम नहीं कराएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन किलोमीटर पैदल चल के गए हम, ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। हम राष्ट्रवाद, हम इस मध्य प्रदेश के निवासी नहीं, हम इस देश के निवासी नहीं, अगर हम पैदल चल के गए थे। मामा जी वहाँ हमसे मिल लेते तो इनका क्या दुख दर्द दूर हो गया सर, हमारा दुख दर्द दूर हो गया। आज हमसे ये बात कर लेते, ये 1 लाख पद की हमेशा घोषणा करते उठाते हैं। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2021 में 1.64 लाख सुसाइड हुए हैं और जिसमें मध्य प्रदेश में 14,000 सुसाइड हुए हैं और ओवरऑल 26,800 के आसपास में विद्यार्थी हैं, बेरोजगार हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो जब 4 साल तक 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं नौनिहाल है उनको अच्छी एजुकेशन मिल सकेगी, तब जाके उनको भविष्य बन सकेगा। तो ना केवल हम हमारे लिए बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के भविष्य की भी बात इसमें कर रहे हैं। जन्म दिया है और हमारी सरकार ऐसी है कि हमारे हालों को बेहाल बना के रखा है उन्होंने। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे जो हैं अभी निकल के आ रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख चूँकि मुझसे जुड़ा हुआ मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है और मामा हमारे कहते हैं कि 1 लाख भर्ती की जाएंगी और 2020, 21 और 22 लगातार बोल रहे हैं और 1 लाख बार बोल चुके हैं, लेकिन भर्ती की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, भर्ती की या नौकरी देने की बात तो कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी पार्टी, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन युवा की आज स्थिति क्या है शहर के अंदर? अगर बात किया तो आप भी यहाँ पर आए हो ग्रामीण क्षेत्र से, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, हमें किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है, हम तो विद्यार्थी हैं। हमको तो ये उम्मीद है कि कोई भी पार्टी की सरकार हो वो हमको रोजगार दे। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र आते हैं, इंदौर जैसे शहर में जब वो पढ़ते हैं तो अपना एक निश्चित बजट बना के चलते हैं कि हमको 1 साल या 2 साल तैयारी करना है। यहाँ कोचिंग की मोटी मोटी फीस देते हैं, 1-1.5 लाख। फिर रहने का एवरेज जो खर्चा होता है वो 10,000 रुपये एक विद्यार्थी का लगभग में हो जाता है, तो 1,20,000 सालाना वो देते हैं। उसके बावजूद जब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा परीक्षाएं नहीं होती हैं या जो परीक्षाएं होती हैं वो गलत नियमों पर होती हैं या फिर उनके जो परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं वो गलत आते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत गड़बड़ स्थिति हो जाती है कि वो छात्र जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे हैं, वो कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, कैसे माता पिता उनके पैसा देते हैं, तब वो यहाँ आके पढ़ते हैं। और फिर जब ये परीक्षाएं नहीं होती तो छात्र आत्महत्या के कदम उठाते हैं। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2021 में 1.64 लाख सुसाइड हुए हैं और जिसमें मध्य प्रदेश में 14,000 सुसाइड हुए हैं और ओवरऑल 26,800 के आसपास में विद्यार्थी हैं, बेरोजगार हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो जब 4 साल तक 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए विद्यार्थी यहाँ खर्च कर देता है और उसको नौकरी नहीं मिलती है, सुरक्षा नहीं मिलती है, तो ऐसे समय पे वो क्या करेगा? इसके जिम्मेदार कौन है? इसका उत्तरदायित्व किसका है? बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, उनसे एक पैसा ले रहे हैं तो सर वो कैसे हमें पैसा भेजते हैं? क्योंकि 6 महीने में एक फसल आती है, उसमें भी प्राकृतिक आपदा आप सब मुश्किल जानते हो, कभी पानी ज़्यादा। अभी हमारी फसल कटी थी, फसल कट के खेत में थी, पूरे खेत पानी से भरा गया था, सारी सोयाबीन उसी फलों में उग गई है। आज उसके बाद कोई मुआवजा नहीं उसका, हम छोड़ो उस मुआवजे की भी बात नहीं करते। हम तो हमारे घर की स्थिति सुधारने की आज नौकरी, यदि हमारे घर की स्थिति सुधरेगी तो हमारी माता पिता वाली पीढ़ी की और हमारे आने वाली पीढ़ी की दोनों की स्थिति सुधरेगी। लेकिन आज सरकार ना तो रोजगार देती और रोजगार मांगने भी जाओ तो कार्रवाई करती है। सर, हम भोपाल 200 किलोमीटर पैदल चल के गए हम, ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। हम राष्ट्रवाद, हम इस मध्य प्रदेश के निवासी नहीं, हम इस देश के निवासी नहीं, अगर हम पैदल चल के गए थे। मामा जी वहाँ हमसे मिल लेते तो इनका क्या दुख दर्द दूर हो गया सर, हमारा दुख दर्द दूर हो गया। आज हमसे ये बात कर लेते, ये 1 लाख पद की हमेशा घोषणा करते हैं, अरे आप रोड पर तो लेके आइए। हमने सर बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह का कार्यकाल ये रहा, मामा जी का कार्यकाल ये रहा, हमने देखा ही नहीं उस कार्यकाल। और हम कहाँ बोल रहे हैं कि हमें देखना है नहीं देखना है? हमने तो आपको वोट दिया। आज मध्य प्रदेश के सब युवाओं ने लोकसभा या रही आपकी वो विधानसभा, सब में वोट भर भर के दिया युवाओं की बदौलत है कि आज ये दोनों जगह ये अपनी गद्दियों पर बैठे हैं। पर ये गद्दियों पर बैठ के इतने अहंकारी हो गए कि उन युवा को ही नहीं समझ रहे हैं।
सर आज हमारा दुख दर्द है इसलिए हमने रोका है सर। हम एक शौक नहीं है कि 200 किलोमीटर हम पैदल चल रहे हैं, पर आज गए हैं पैदल इसलिए गए कि ये मामा जी को शायद हमारी यहाँ से इंदौर से बात वहाँ नहीं पहुँच रही है, तो हम वहीं उनको भोपाल में जाकर उनको बता दें कि सर 2017 में चुनाव हुए थे, उसके पहले आपने एसआई और पटवारी की वैकेंसी निकाली थी, लेकिन उसके बाद आज 18 का चुनाव खत्म, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रह गई, उसका भी हमने कार्यकाल देखा, उसमें भी ना तो एसआई ना पटवारी ना कांस्टेबल कोई वैकेंसी नहीं है। आपने 572 या 83 वैकेंसी दी, वो आज तक अटकी हुई है। हम कांग्रेस बीजेपी हम किसी पार्टी के ही नहीं है, ना हम किसी जाति और ना धर्म के, हमारे तो सिर्फ एक ही पहचान हमारी बेरोजगारी। आज सर हम किसी शादी ब्याह में नहीं जा पाते क्योंकि आज दूसरे जो रिश्तेदार है वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो भैया। आज सर 70-70 साल की उम्र है, 2 रुपये कमा के घर वाले को, आज हम घर से पैसा मंगाते हैं, उसमें हमें शर्म करनी पड़ती है। पैसा को भी तोड़ तोड़ के मांगना पड़ता है कि पापा खाने के लिए भेज देना। पापा बोलते हैं कितना भेज दो बेटा, 2000 की जरूरत है तो 1.5 बता दो। ये स्थिति चल रही है। उसके बाद ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। आज सर व्यापम में ये वैकेंसी जो लोग वहाँ कार्य कर्मचारी है उनको सैलरी मिल रही है, पर उन सैलरी जो लोग सैलरी ले रहे हैं उनका एक काम होता ही होगा ना सर। वो 2017 से आज तक एक वैकेंसी नहीं भर पाए तो उनका काम और था क्या? उनका काम यही था ना परीक्षा कंडक्ट करवाना, जो भर्ती प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाकर युवाओं को भर्ती करना, लेकिन वो आज तक एक भर्ती नहीं कर पाए और करोड़ों रुपए उनको सैलरी पहुंची है। आज पीएससी में करोड़ों रुपए सैलरी जाती होगी सर, लाखों रुपए सैलरी जाती होगी मंथली, साल भर की करके करोड़ पहुंची जाती होगी सर। वो सैलरी जाने के बाद वो 2 पद में भर्ती नहीं कर पाए अभी तक, तो वो काम क्या है उनका? हमें तो सवाल इस बात पे कि आप हमें तो रोजगार दे ही नहीं रहे, उन्हें आप बेफालतू का पैसा दे रहे हैं। और उनके पास जब हम जाते हैं, अभी हम 15 से 20 लोग हम गए थे कि सर आप स्पष्टीकरण दो जो ये आपने जो रिजल्ट निकाला। सर मेरे को ये बताइए, पूरे मध्य प्रदेश से मैं पूछना चाहता हूँ कि चलो महिला और जनरल पुरुष का कट ऑफ जनरल का और ओबीसी का सेम हो सकता है, एसटी एसटी का सेम हो सकता है, ये वास्तविक है? नहीं है सर। एसटी एससी में अभी तो तैयारी करने बहुत ही कम बच्चे आते हैं, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। उनका कट ऑफ इनने सेम कर दिया सर। इनने जो कट ऑफ बनाया वो ऐसा बनाया, मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक कंप्यूटर वाले टाइपिस्ट को दिया कि भैया टाइप कर दे कट ऑफ, इनने ये। तो सर ये संवैधानिक संस्था जिनको लाखों करोड़ रुपए सैलरी मिल रही है वो कर क्या रहे हैं? आज तक वो एससी वैकेंसी को अटकान चल रहे। सर ओबीसी का मुद्दा है, ओबीसी के मुद्दे पे बोलती है सरकार कि वो मुद्दा सोल्व होगा तब जाके हम आगे वैकेंसी निकालेंगे। तो सर आप एक मुद्दा 15 कांग्रेस के